सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम रूबरू में आज हम आपको मुतारफ़ करवाना चाहते हैं शहर मालेगांव की एक मारूफ फैमिली छाजड़ फैमिली से दो मालेगांव के होनहार स्टूडेंट्स जिन्होंने इमसाल वाक़ई हुए सीए एग्ज़ाम को क्रैक किया है। सबसे पहले हम नूरी एकेडमी और हमारे तमाम व्यूवर्स के ज़रिए से तेजल मैम और विमल भैया को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के इस मुश्किल तरीन इम्तिहान को क्वालिफाई किया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका तालीमी सफ़र कैसा रहा और किस तरह से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इस इंटरव्यू का जो पर्पज़ है वो 3 तरह का है। सबसे पहला मोटो ये है कि हम इन दोनों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं। दूसरा मोटो ये है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। और तीसरा मोटो ये है कि जो दुश्वारियाँ इन्हें दरपेश रही, जिन दुश्वारियों का इन्होंने सामना किया, दूसरे स्टूडेंट्स उनसे किस तरह से बच सकते हैं। तो इन तमाम पर्पज़ के तहत आज हम प्रोग्राम रूबरू में इन दोनों शख्सियात को आपके रूबरू पेश करना चाहते हैं। सबसे अव्वल हम जानना चाहेंगे कि दोनों साहिबान का तारुफ क्या है और उनका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह था। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। हमको बहुत खुशी है कि जो बच्चे हमारे साथ में थे, साथ में पढ़ रहे थे, वो भी सीए हुए, लेकिन जो बच्चे रह गए जिनका एग्ज़ाम में कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मार्क्स कम आए, तो उन बच्चों के लिए मैं खास ये कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो के तरीके से उनको कुछ एक हिम्मत मिले। जो हालांकि लोग स्टूडेंट्स लोगों की ये ध्यान में नहीं आता है कि जब पास होने की खुशी जो है वो जब रिजल्ट आता है वो माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होती है, वो खुशी को अगर वो ध्यान में रख के अगर पढ़ाई करेंगे कि नहीं वो खुशी पाने की है तो ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया ऐसा होएगा। तो वो खुशी के हिसाब से जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और पढ़ाई करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ना ही कुछ मेहनत का काम है, क्या कुछ ले जाना है, उठाना है, करना कुछ है नहीं। सो एकदम इजी काम रहता है, आसानी से होता है। सिर्फ यहाँ पे हिम्मत नहीं आना है, लगन से काम करते रहा तो कुछ ना कुछ सफलता हर स्टेज पे मिलते रहेगी। और अच्छा गाइडेंस मिल गया तो वो एक आदमी अच्छे इंसान बन सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज तेजल छाजेड़। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में मेहनत करने की काबिलियत है, आप चाहते हो कि आपको आगे जाके कुछ बड़ा करना है, अपने सोसाइटी को आगे बढ़ना है, तो आप ये प्रोफेशन ज़रूर सिलेक्ट करें। इससे हमारे देश की तरक्की होगी, आपकी खुद की भी तरक्की होगी और आपके साथ आपके गांव का भी नाम रोशन होगा। आपको पेरेंट्स को, आपके गांव को, सबको प्राउड फील कराने का ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा मुकाम है। आप एक बार सीए बन जाओ और अपने गांव को रोशन करो। थैंक यू। विमलेश सर, इस सिलसिले में हम पूछना चाहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फेस करते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो दरमियान में अपनी स्टडी ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? एक रीज़न तो ये है कि मन का डर, सबसे बड़ा डर वही है, और कोई डर नहीं है। वो तो डर को बढ़ावा देते हैं अपने फैमिली वाले मेंबर ही। फैमिली वाले मेंबर में मम्मी पापा नहीं आते। मम्मी पापा ये एक ही ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में कि ये 2 लोग ही उनको एक्चुअली जो है रियलिटी जो है वो बताते हैं कि नहीं आप पढ़ोगे तो हो जाओगे, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन जो रिलेटिव्स लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, वो सिर्फ 2 ही दिन याद करते हैं साल भर में, एक तो बर्थडे के दिन और या तो रिजल्ट के दिन। हालांकि पर उनका जो निगेटिव मोटिवेशन है वो आप निगेटिव ना समझे, उसे पॉजिटिवली ले और आगे बढ़ते जाए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यही बात है कि जैसे मेरे भी साथ वाले काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी, हालांकि इंस्टीट्यूट को रिजल्ट कम ही निकालना है, अभी भी रिजल्ट ऐसा आया है कि 1 लाख में से बच्चे में से 9,000 ही पास हुआ है, तो सिर्फ 9% रिजल्ट है पूरे इंडिया का। लेकिन फिर भी 9% है तो ये मतलब नहीं है कि बहुत टफ है या हार्ड है। जो जिन्होंने डेडिकेशन बताया है, जिन्होंने मेहनत ली है, उनके लिए वो आसान है, क्योंकि उसकी वो मेहनत ही उनकी रंग लाती है और आगे सब सफलता दिलाती है। तेजल मैम, आपने फैमिली सपोर्ट का भी जिक्र किया, तो इस सिलसिले में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? फैमिली सपोर्ट या फैमिली बैकग्राउंड कितना मैटर करता है इस एग्ज़ाम में?
मुझे लगता है बहुत मैटर करता है। आपके मम्मी पापा आपके बहुत बड़े सपोर्टर है। आज मैं जो भी हूँ मेरे मम्मी पापा के वजह से हूँ। आज जो सीए बनी हूँ उनके आशीर्वाद की वजह से हूँ। फैमिली पूरी मैटर करती है। सब हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं, तो उस मोटिवेशन से आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है। फैमिली जब आपको बोलती है नहीं बहुत अच्छा लगा आपका रिजल्ट सुन के, तो आपको एक उम्मीद मिलती है कि नहीं आगे कुछ और बेहतर करना है हमें ज़िंदगी में। तो फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है। विमलेश सर, हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को इस एग्ज़ाम में बैठाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनके लिए बताइए कि इसका स्कोप कितना है और जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है। इसका स्कोप तो सभी जानते ही है कि सीए का वैल्यू क्या रहता है, लेकिन फिर भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी है। हर फील्ड में जॉब मिल सकता है। प्रोफेशन अलग अलग है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ाने में है, या कहीं जॉब करने में है, या कहीं खुद का बिजनेस चालू करने में है। कहीं पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी भी इनरोल होने चाहते हैं, जो नई अभी नेक्स्ट नवंबर के एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, दिसंबर के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, खास करके लिए उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारे। देखो, अगर लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये इतना ही आसान है जितना स्विमिंग करना है। आप बोलेंगे स्विमिंग करना है तो तैरना तो काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है। लेकिन वो तैरना कब आएगा? हिम्मत से काम लेकर, जब समुद्र में उतरोगे ध्यान में आएगा। लेकिन डर कर या फिर डायरेक्ट जंप मार के नहीं, उसके पीछे पता करना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे होगी, लोग क्यों अच्छे से तैर सकते, मैं क्यों नहीं तैर सकता हूँ। ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। उसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस है। और एक मेन बात कि यहाँ पे अभी काफ़ी स्टूडेंट्स है, वो बोलेंगे कि मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, या कोचिंग क्लास नहीं है, या फिर मैं मुंबई पुणे नहीं जा सकता हूँ, या जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ नहीं कर सकता हूँ। तो उनके लिए खास है कि वो अगर खुद पे भरोसा रखे और स्टडी मटेरियल पे भरोसा रखे जो कि इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, वही क्वालिटी नोट्स रहती है, उसको रेफर करके वो अच्छे से स्कोर्स ला सकते हैं। शुक्रिया सर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि विमलेश सर और तेजल मैम ने इस साल सीए का एग्ज़ाम क्रैक किया। उसमें एक इनफरादी बात यह है कि तेजल मैम ने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो हम मैम से जानना चाहेंगे कि उनका आंसर राइटिंग का जो ट्रिक था या जो टिप्स थे वो किस तरह के थे। देखिए, एग्ज़ाम तो हर कोई टफ होता है, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, पेपर प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है आपकी, तो फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि कैसा भी पेपर आए हमें जो आता है हम वो लिख सकते हैं। अगर हम पूरा अपना 100% दें, हमारी सब प्रिपरेशन हो चुकी है, तो हमें डर नहीं लगता पेपर लिखते वक्त। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो एग्ज़ाम के वक्त मुश्किलें नहीं आती। सर, आपने भी कोचिंग का जिक्र किया, तो ट्यूशन क्लास का कितना इम्पोर्टेंस है स्टडी के लिए? ट्यूशन क्लास वही सब्जेक्ट का लगाना चाहिए जिसका अपने को कुछ नहीं आता है, या तो फिर अपने मन में डर है। वो डर खुद भी निकल सकता है। गाड़ी दो तरीका की होती है, सेल्फ स्टार्ट भी होती है और किक स्टार्ट भी होती है। सेल्फ स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी अच्छा है कि खुद को ध्यान में आ गया, अरे अच्छा नहीं, बाकी के बच्चे भी अगर सेल्फ स्टडी करके रैंक ला सकते हैं। लोगों का टारगेट एक ही होना चाहिए कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, क्योंकि अगर टारगेट ऊंचा रखेंगे तो मंजिल आसान होगी और इजीली वो क्रैक कर सकते हैं। मैम, स्टडी के लिए कितना आवर्स देना ज़रूरी है? सब कुछ डिफाइन आवर्स नहीं है, पर जितना आप हो सके उतना करो। कम से कम 8-10 घंटा कर लो। पहले शुरुआत में डिफ़िकल्ट लगता है, पर एक बार जो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छे लगने लगता है। आप पूरे सब्जेक्ट पे फोकस करने लगते हो। फिर आपको ऐसे लगता है नहीं, ये तो इतने दिनों में हो जाना चाहिए। जैसे जैसे टाइम पीरियड मिलता है आपको स्टडी का, वैसे वैसे पूरा यूटिलाइज करो उसे, क्योंकि फिर आखिरी में जब पेपर आते हैं तो आपको उसका सब बैकअप मिलता है कि आपने इतना पढ़ लिया, तो आपको टेंशन नहीं रहता फिर उतना आगे। सर, आप गुज़िश्ता 4 सालों से पुणे में स्टडी कर रहे थे और इस साल आपको सफलता मुयस्सर आई है। तो इन 4 सालों के दरमियान ऐसा क्या बैरियर था कि हम इतने लेट हो गए, ताकि जो नए लोग स्टडी कर रहे हैं वो इन चीज़ों से बच सके? जो मैंने पहले कहा कि स्टडी मटेरियल, जो लोग रेफर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, वो अभी भी कई जॉब कर रहे हैं,
कई ट्यूशन पढ़ा रहे या कहीं पे उनको बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, तो उस कारण उनको टाइम नहीं मिलता है। वो सोचते हैं कि अभी यही इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा पिताजी को हेल्प करूं या फिर मैं थोड़ा पैसा कमा लूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या तो मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। वो सोचते हैं कि अभी कुछ थोड़ा पैसा कमाएंगे तो फिर पिताजी के काम आ जाएगा, या कुछ घर पे किसी को बीमारी है, कुछ तकलीफ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सब चीज़ें एक स्टेज के बाद हो सकती है। थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, लेकिन एक बार अगर तो बाद में सब चीज़ें कम हो जाएगी। अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं आज आपको जॉब करके कितना पैकेज मिलेगा, सीए बनने के बाद उसका कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी कि छोटी छोटी चीज़ें सबकी अलग अलग रहती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो जैसे मैं साथ में दूसरी भी स्टडी करता तो जॉब यानी आर्टिकलशिप जो रहता है वो भी चल रहा था। तो आर्टिकलशिप के समय में मुझे कम टाइम मिलता था पढ़ाई करने को, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है। सबसे बड़ी बात है हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत नहीं हार गए तो फिर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हिम्मत अगर दिखाए तो सब कुछ पॉसिबल है। शुक्रिया सर। मैम, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आपकी स्ट्रेटजीज क्या थी स्टडी के हवाले से? सारे जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कुल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं फाइनल के, सब सब्जेक्ट्स को अपने अपने हिसाब से टाइम अलोकेट करें प्रॉपरली। जिसको ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट लगता है उसे ज़्यादा टाइम दे, उसे ज़्यादा टाइम रिवाइज करे, तो फिर वो सब्जेक्ट में आपको दिक्कतें नहीं आती है। जो सब्जेक्ट इजी लगते हैं उन्हें भी उतना ही टाइम दे। सबको प्रॉपर टाइम दिया, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर से किया, पेपर्स अच्छे दिए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, फिर आपको कुछ सर, एग्ज़ाम के बदलते हुए पैटर्न और रोज़ाना जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स अपने आप को किस तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी नए नए सिलेबस आता है, जीएसटी लाया फाइनेंस मिनिस्टर ने, तुरंत इस सिलेबस में डाल दिया। तो जो नए इनोवेशन से नए नए चीज़ें हैं वो सीखने को तुरंत मिल जाती है। ऐसा नहीं कि सिलेबस आउटडेटेड हो जाता है। जो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, तो बजट पेश किया वही एप्लीकेबल हो गया अगले एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि रोज़ाना जो काम करते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे, तो उसमें सब ये चीज़ें इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके। हर चीज़ें को अपने को लगता है अरे हाँ नहीं, आज ये इसको इतना टैक्स लगेगा, ये चीज़ें चेंज हो गई है, पहले अलग था, इस पे टैक्स नहीं था, इस पे टैक्स लग गया, अभी जीएसटी आया, अभी पहले सर्विस टैक्स था। तो ये जो चेंजेस है, अभी सर्विस टैक्स का वही पढ़ के कुछ मतलब है क्या? अगर सर्विस टैक्स निकल गया है, एक्चुअल लाइफ में अगर सर्विस टैक्स चल रहा है, उसकी पढ़ाई करो तब तक ठीक है। अभी जीएसटी आ गया, जीएसटी का सिलेबस जब इंस्टीट्यूट ने डाल दिया तो उनको भी लगता है अच्छा हाँ नहीं, बच्चों को लेटेस्ट जो है चेंजेस है वो इमीडिएट स्टडी में कर सकते हैं, यूज भी आता है। तेजल मैम, आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडियस या स्मार्ट इंसान चाहिए, या कोई भी आकर हार्डवर्क के ज़रिए इसको क्रैक कर सकता है? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्टूडियस ही होना चाहिए। एवरेज लोग भी पास आउट होते हैं, ऐसे कुछ नहीं। बस मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। आप सपना देखो, उसे पाने की कोशिश करो। बस हर दिन वही सोचो उठने के बाद कि बस ये करना ही है, तो हो जाता है। कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप बचपन में बहुत होशियार थे तो ही आप सीए कर सकते हो। कोई भी इंसान जो देखता है सपना कि मुझे सीए करना है, वो कर सकता है। बस अपने आप पे विश्वास रखो, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करो और हो जाएगा। सर, नए स्टूडेंट्स के लिए आपकी जानिब से कोई मैसेज? नए स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि जैसे फाइनल के ग्रुप्स, सब फाइनल के एग्ज़ाम में ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन वो ग्रुप्स ना दे, पूरा एग्ज़ाम ही दे। दोनों ग्रुप्स रहते हैं, दोनों साथ में ही दे। ना ही उसको कोई स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, 1-2 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आ जाएगा, चल जाएगा, वैसा ना करें। क्योंकि एक जो खुशी रहती है रैंक लाने के बाद, हमने रैंक नहीं लाया है, लेकिन मैं चाहूँगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले जो नए जनरेशन है उसमें से कोई ना कोई ये वीडियो देख के 1-2 रैंक भी लाया, 1-2 बच्चा भी अगर सुन के अगर खुश हो गया, कि वो खुशी जो है वो उनके मम्मी पापा के चेहरे पे आएगी। वो जो खुशी है वही खुशी आपको आगे ज़िंदगी दिला देंगे। मैम, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आपके पास कोई प्लान, और नए स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? नए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। कोशिश की तो हर कुछ हो सकता है, तो आप ज़रूर सीए
अगर ये वीडियो देख के आपको लगे कि आप कर सकते हो तो ज़रूर करें। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करें। जो प्रोफेशन आपको पूरी सोसाइटी में एक डिग्निटी प्रोवाइड करेगा, प्रेस्टीज प्रोवाइड करेगा, उसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से नूरी एकेडमी और व्यूवर्स की जानिब से दोनों साहिबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद जताता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स अगर किसी किस्म का कोई खिलजान है, कोई चिपकलिश है या कोई क्यूरी उनके जहन में आती है तो हमें एक कमेंट बॉक्स के ज़रिए या मेल करें। इंशाअल्लाह ताला सर या मैम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे इसी प्रोग्राम रूबरू में। तो हाजिर रहे हमारे साथ नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके।